बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे। कैपिटल वन टीवी से मैं हूँ आलिया कैसर और बात करेंगे हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में। एक बार फिर से इंतखाबात हो चुके और वहाँ पर अब अगर बात करें तो उम्मीदवारान जो हैं, MLAs जो हैं, उनका भी ऐलान हो चुका, लेकिन मखसूस नशस्तों के हवाले से आज यानी 2 अगस्त का दिन जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल दिन है। हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनका इंतखाब और फिर उसके बाद टेक्नोक्रेट की नशस्त, लेकिन इन सब पर जो भारी इस वक्त की सूरत हाल है वो यकीनन अभी भी, इसके बावजूद भी कि MLA सामने आ चुके हैं, इसके बावजूद भी कि बड़ी नशस्तें जो हैं वो PTI निकाल चुकी है, वज़ीर आज़म का जो इंतखाब है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस वक्त भी। इसके बावजूद भी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़ुद कई लोगों से मुलाकातें की हैं, उनको अपने ऐवान में बुलाया भी, और इसके बावजूद भी अभी तक जो है वो सूरत हाल हमें अजीब व गरीब सी दिखाई देती है। वैसे अगर हम बात करते चलें तो आज़ाद कश्मीर असम्बली में 5 ख़वातीन हैं जो कि मखसूस नशस्तों पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गई हैं। यहाँ पर अगर नशस्तों के हवाले से बात करते चलें तो ये भी सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है इस वक्त की। एक तरफ तो PTI जो है वो करीबन 32 नशस्तों के साथ जो है वो लीड करी। हम सभी जानते हैं कि 45 अगर हम हलकों की बात करते चलें, आज़ाद जम्मू कश्मीर और फिर पाकिस्तान के या महाजर हलके जो हैं उनको शामिल करते हुए, और उसके बाद फिर 8 जो हैं वो मखसूस नशस्तें, तो टोटल जो हैं वो करीबन 53 नशस्तें हैं जो कि सामने आती हैं। और इन 53 नशस्तों में टेक्नोक्रेट ओवरसीज़ के और ख़वातीन की जो मखसूस नशस्तें हैं वो अपनी जगह पर, और फिर जो कि MLAs हैं या वो मुख्तलिफ़ हलकों की नशस्तें जो कि मुख्तलिफ़ उम्मीदवारान ने जीत कर मुख्तलिफ़ पार्टीज़ को दी हैं। इसमें अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सर फहरिस्त तो है, लेकिन अंदरूनी सतह पर जो इस वक्त खलफिशार है उससे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। बाकायदा तौर पे इस पर बात करने से पहले आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो भी आप तक पहले पहुँचे, हमारी हौसला अफजाई भी हो और हमें मालूम रहे कि जो चीज़ें हम आप तक लेकर आ रहे हैं वो आप पसंद कर रहे हैं, और उनमें जो अमेंडमेंट्स आप चाहते हैं, कोई तब्दीलियाँ चाहते हैं और बेहतर आप इसको करना चाहते हैं तो वो आपकी तनकीद बराए इस्लाह भी हम वेलकम करेंगे। मुज़फ़्फ़राबाद के हवाले से बात करते चलें तो ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर तहरीक इंसाफ की 3, पीपल्स पार्टी और नून लीग की एक सीट जो है वो सामने आ चुकी है। अब बिला मुकाबला जो है ये ख़वातीन मुंतखब हुई हैं। यहाँ ये ज़रूर बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को काफ़ी जो है वो कमज़ोर पोजीशन में देखा जा रहा था, लेकिन अब अगर हम बात करें तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 12 नशस्तें हैं उनके पास ख़वातीन की एक नशस्त को डालते हुए, लेकिन चौधरी यासीन का बात कि चूँकि उन्होंने 2 जगहों से इंतखाब जो है वो लड़ा था और वो नशस्त जब वो छोड़ेंगे तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वापस 11 नशस्तें हो जाती हैं, यानी खातून की एक नशस्त उनको हासिल होने के बावजूद भी उनको नशस्तों के हवाले से कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं होगा। लेकिन PMLN ने जो इत्तेहाद किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, PMLN को इससे ज़रूर फ़ायदा हुआ। एक तरफ तो उनकी खातून की नशस्त फ़ाइनल हो गई और दूसरी तरफ उनकी नशस्तें जो हैं वो 7 हो गई हैं। 6 नशस्तें जो है उनकी पहले थी, अब वो 7 नशस्तों के साथ आगे हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और JKPP 2 नशस्तें हैं इनके पास, यानी इंडिविजुअल इंफरादी तौर पर एक नशस्त है दोनों के पास, और इन दोनों की नशस्त खासी अहमियत की हामिल है। कैसे, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ख़वातीन के हवाले से आपको बताते चलें कि जो 3 ख़वातीन हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से, यानी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली है उसमें मुंतखब होने वाली, बिला मुकाबला मुंतखब होने वाली जो 5 ख़वातीन हैं उनमें तहरीक इंसाफ की असम्बली में ख़वातीन की 3 मखसूस नशस्तें जो हैं वो कामयाब हुई हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भी ख़वातीन की एक नशस्त हासिल की है, और यूँ 5 उम्मीदवार जो हैं उनका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। ख़वातीन की 5 मखसूस नशस्तों के लिए वैसे 10 उम्मीदवारों ने कागज़ात जमा करवाए थे, 5 ख़वातीन उम्मीदवार कागज़ात नामज़दगी वापस ले लिए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की इम्तियाज़ नसीम, सबीहा सिद्दीक़, तक़दीस गिलानी, पीपल्स पार्टी की नबीला और मुस्लिम लीग नून की निसार अब्बासी को जो है वो बिला मुकाबला कामयाब करार दे दिया है और उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में PTI की जो कुल नशस्तें, जैसे अभी हमने आपसे तस्करा भी किया कि 32, और फिर पीपल्स पार्टी की जो 12 नशस्तें और फिर मुस्लिम लीग नून की 7 नशस्तें हैं। लेकिन चौधरी यासीन ने 2 नशस्तों से कामयाबी हासिल की है, एक नशस्त उनको जो कि छोड़ना पड़ेगी, और यूँ पीपल्स पार्टी के पास मजमूई तौर पर फिर 11 नशस्तें हो जाएंगी। अब ज़रा बात कर लेते हैं ये गठजोड़ जो कि हमारे सामने आ रहा है PMLN का और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। PDM से लेकर इनकी एक तारीख़ रही है कि जहाँ ज़रूरत पड़ी है ये लोग मिल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके अपने इख्तलाफ जो हैं वो बहरहाल अपनी जगह पर कायम रहते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इनका जो इत्तेहाद है या इत्तफ़ाक़ है वो किस हद तक इनको फ़ायदा या फिर वो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है PTI के लिए, क्योंकि PTI अभी तक फाइनलाइज नहीं कर सकी है वज़ीर आज़म का नाम, या अगर कर भी लिया गया है तो उसको सामने नहीं ला सके। कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान
اور آرمی چیف کے ایوانوں سے بڑا اہم فیصلہ جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے، اور اس کے لیے ابھی تک لوگ جو ہیں وہ منتظر ہمیں دکھائی دیتے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کا نام جو ہے وہ جلد سامنے آنے والا ہے. لیکن اس صورتحال میں بھی دیکھنا یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کا جو اتحاد ہے اور پھر ایک نشست جو کہ مسلم کانفرنس اور JKPP کے پاس ہے وہ کتنی بڑا ایک نقصان ثابت ہو سکتا ہے اگر PTI نے کوئی سینسیبل سٹیپ نہ لیا. 32 نشستیں، اور دوسری طرف اگر ہم ان تمام کی نشستوں کا تذکرہ کرتے چلیں تو قریباً 19 نشستیں. ایک ایسی جگہ پہ ٹائی ہو سکتا ہے کہ اگر PTI کے اپنے لوگ صحیح فیصلہ نہ لے سکے اور ان کے اپنے وہ لوگ جو کہ امیدواران ہیں اس وقت وزیر اعظم کے نام کے اور جن کی پاکٹ میں کہا یہ جا رہا ہے کہ 17 سے زیادہ MLAs ہیں، اگر وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا کوئی اتحاد بن جاتا ہے تو پھر PTI بڑی مشکل میں آ سکتی ہے اور وہ پوری جیتی ہوئی بازی جو بظاہر تو ابھی ان کے حق میں دکھائی دے رہی ہے وہ الٹ بھی سکتی ہے. اور وہ تمام کارکن جو یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم کے تمام فیصلے منظور ہیں اور ہم تو ان کے کارکن ہیں، ہم ورکرز ہیں پارٹی کے، ان کی بھی صورتحال ہمیں تھوڑی الگ دکھائی دیتی ہے. ایک طرف تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ مشترکہ طور پر اپنے امیدواران جو ہیں کھڑے کریں گے. اپوزیشن لیڈر جو ہے قانون ساز اسمبلی کا آزاد جموں کشمیر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا، لیکن باقی جو دیگر عہدے ہیں ان کے حوالے سے وہ مشترکہ طور پر مل کر امیدواروں کے نام سامنے لا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ ایک بڑا اتحاد ہے جو کہ PTI کے سامنے کھڑا ہو گیا. اس وقت PTI کی قیادت نے سینسیبل ڈیسیجن نہ لیا، صحیح فیصلہ نہ کیا گیا تو عین ممکن ہے ان کی جیب میں پڑی ہوئی نشستیں بھی دوسروں کی جیب میں وہ خود ڈالائیں. تو دیکھنا ہوگا کہ شام تک کیا فیصلہ اس پر سامنے آتا ہے اور بازی کس کے حق میں جاتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. پروگرام کو سبسکرائب کیجیے، اس چینل کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو شیئر کیجیے اور اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے.